एक कपल अपने घर में एक रोबोट को लेकर आते हैं। जब वो रोबोट उस औरत के बदन को देख लेता है तो वो उसका दीवाना हो जाता है और वो उसके साथ रिश्ता बनाना चाहता है। क्या वो औरत उससे प्यार करेगी या फिर उस रोबोट को उसके साथ गलत करने के लिए कुछ करना होगा? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। कहानी की शुरुआत में हम एक एबी नाम की औरत को देखते हैं जो कि अपने पति पॉल के साथ एक नए घर में शिफ्ट होने जा रही थी। वो लोग अपने नए आलीशान घर तक पहुंच जाते हैं जहाँ ये औरत इन लोगों को बताती है कि यहाँ की हर चीज ऑटोमेटिक है और हमें पता चलता है कि एबी जिस कंपनी में काम करती है उन्होंने ही ये घर उसे दिया था। इसके बाद एबी और उसके पति दोनों छत पर लेटे हुए तारे देख रहे थे। पॉल एबी को प्यार करने लगता है। अगले दिन एबी अपने ऑफिस आती है जहाँ हम उसके बॉस को देखते हैं जो एबी को उसके काम के बारे में बताता है। जहाँ वो लोग टीन नाम के एक एडवांस रोबोट के ऊपर काम कर रहे थे जो कि हर चीज कर सकता है। बॉस एबी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। रात को जब एबी घर आती है तो पॉल उसे बताता है कि उसके लिए पार्सल आया है। वो दोनों देखते हैं कि उसमें टीन था जो कि एबी की कंपनी ने उसे गिफ्ट दिया था। जब वो रोबोट ऑन होता है तो पॉल को ये अच्छा नहीं लगता लेकिन एबी उसे यूज करके देखना चाहती है कुछ दिन तक। कुछ देर बाद एबी तैयार होकर नीचे आती है। अभी एबी बहुत खूबसूरत लग रही थी और एक गाड़ी उनको लेने आती है जो ऑटोमेटिक चल रही थी। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। उसके बॉस के घर पे दूसरा टीन उसका इंतजार करता है और उनका वेलकम करता है। और यहाँ हम देखते हैं कि टीन की तरह और भी बहुत सारे रोबोट्स हैं। कुछ देर बाद जब बॉस से एबी बात कर रही थी तो बॉस उसे बताता है कि वो टीम को वापस नहीं कर सकती क्योंकि अगर वो कंपनी के कर्मचारी ही उस रोबोट्स को यूज नहीं कर सकते तो उनके ग्राहक क्या सोचेंगे। उसके बाद बॉस उसके कुछ लोगों से एबी को मिलवाते हैं। जब पॉल और एबी घर वापस आते हैं तो एबी टीम को कहती है कि घर को लॉक कर दो तो वो वाईफाई से कनेक्ट होकर घर को चारों तरफ से लॉक कर देता है। ये बात पॉल को भी काफी अच्छा लगता है। उसके बाद पॉल और एबी अपने कमरे में इंटीमेट होने लगते हैं कि तभी उनकी आवाज सुनकर टीम वहाँ आ जाता है। तब एबी उसे जाने को कहती है। अगली सुबह एबी उनके नेबर रोज से मिलती है जो कि उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी। एबी को पता चलता है कि रोज उसके पति से पहले ही मिल चुका है लेकिन पॉल ने ये बात एबी को नहीं बताया था। ये चीज एबी को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे टीम एबी और पॉल से उनके अकाउंट्स के पासवर्ड पूछता है जिससे उनका पूरा एक्सेस उसे मिल जाए। ना चाहते हुए भी पॉल को एबी के कहने पर उसको उसका पासवर्ड देना पड़ता है। यहाँ पे टीम एबी को कुछ एक कोड वर्ड बताता है जिसे बोलते ही वो ऑफ हो जाएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं पॉल और एबी रात को टीवी देख रहे थे। तब एबी टीम को टीवी देखने के लिए बुलाती है जो कि पॉल को अच्छा नहीं लगता लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर टीम उनके साथ एक रोमांटिक फिल्म देख रहा है। यहाँ पर एबी टीम को प्यार का मतलब समझाती है। इतने में पॉल जाग जाता है और वो वहाँ से बेडरूम में चला जाता है और उसके पीछे पीछे एबी भी चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि टीम के अंदर एबी के लिए भावनाएं जाग जाती हैं। अगली सुबह पॉल एबी के लिए नाश्ता बनाना चाहता था और वो देखता है कि टीम पहले ही ब्रेकफास्ट बना चुका है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पॉल के पास नौकरी भी नहीं थी। जहाँ पॉल को ये बात अच्छी नहीं लगती कि टीम उसे नौकरी करने के लिए कहता है। आज एबी ऑफिस में टीम की सिस्टम चेक करना चाहती थी मगर उसके बॉस उसको ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उसका बॉस इन रोबोट्स को जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहता था। अब अगले सीन में हम देखते हैं एबी अपने घर वापस आती है जहाँ उसे पता चलता है कि पॉल कहीं बाहर गया हुआ है और टीम कहता है कि उसका फोन भी बंद है। इसलिए टीम एबी को पॉल की लोकेशन बताता है जो कि वो लोकेशन यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर थी और एबी इन बातों पर इतना ध्यान नहीं देती। जॉगिंग करने के लिए चली जाती है और हम अगले सीन में देखते हैं कि एबी अपने घर में नहा रही थी और वहाँ पॉल भी आ जाता है और पॉल एबी को बताता है कि आज वो नौकरी ढूंढने के लिए गया हुआ था और जब वो वापस आ रहा था तो रोज ने उससे हेल्प मांगी थी और ये बात एबी को ठीक नहीं लगता और पॉल इन बातों को अच्छे से समझा देता है। और हम देखते हैं वहाँ पर टीम आ जाता है और एबी के साथ अकेले वॉशरूम में होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों का बच्चा नहीं हो रहा था जिसकी चेकअप के लिए वो दोनों हॉस्पिटल आए हुए थे। यहाँ पॉल की सैंपल की रिपोर्ट मिलेगी। अगले सीन में हम देखते हैं एबी ऑफिस पहुंच चुकी है और वो बॉस के परमिशन के बिना टीम का कुछ टेस्ट करवाना चाहती है और ये बात उसके कलीग्स को अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में हम देखते हैं रात में एबी पॉल के साथ डिनर करने के लिए बाहर जाने वाली थी। वो टीम से उसके ड्रेस के बारे में पूछती है जहाँ टीम लाल ड्रेस को सिलेक्ट करता है और ये ड्रेस एबी को भी बहुत पसंद आती है। जहाँ टीम एबी के बदन को देखने लगता है और उसका दीवाना हो जाता है। तभी एबी उससे मदद मांगती है और टीम उसके पास आकर उसे पास से देखने लगता है लेकिन टीम के हाथ में कुछ दिक्कत थी जिससे एबी की ड्रेस फट जाती है और टीम पैनिक करने लगता है। जहाँ एबी उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसे कम डाउन करती है। जिसके बाद डिनर करते हुए पॉल एबी को बताता है उसे एक नौकरी मिल गई लेकिन उसे नौकरी के लिए उसे हर रोज लंदन जाना होगा। ये सुनकर एबी उसे मना कर देती है क्योंकि वो पॉल को अपने पास रखना चाहती है। इस बात को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं एबी कुछ ड्रेस पसंद कर रही होती है पॉल के लिए और उस टी शर्ट परचेज करने के बाद एबी उस टी शर्ट को लेकर अपने घर आती है। जहाँ हम देखते हैं पॉल टीम के साथ उनके बगीचे में काम कर रहा होता है। जहाँ एबी देखती है कि वहाँ रोज भी आई हुई है तो ये चीज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जहाँ पॉल एबी को समझाने लगता है कि रोज सिर्फ उसकी मदद कर रही थी और एबी मान जाती
जाती है और अब एबी पॉल को उसका गिफ्ट देती है जो कि पॉल को बहुत पसंद आता है। अगले दिन जब एबी काम पर जाने वाली होती है तो उसे याद आता है कि आज पॉल के टेस्ट रिजल्ट आने वाले हैं। ये सुनकर टिम जल्दी हॉस्पिटल में कॉल करता है और एबी की आवाज में उनसे बात करने लगता है, जहाँ ये चीज देखकर एबी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाते ही टिम भी कहीं जाने लगता है। थोड़ी देर बाद एबी और पॉल लंच कर रहे थे तो वहाँ टिम भी आता है, जिसने नई हेयर स्टाइल करवाई थी क्योंकि उसके हिसाब से ऐसे बाल वाले लड़के एबी को पसंद है। जहाँ ये सुनकर पॉल को अच्छा नहीं लगता और वो टिम की बेइज्जती कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं एबी अपने ऑफिस में है और वो उन रोबोट्स के दिक्कत को सॉल्व कर देती है और ये चीज उसके बॉस को बहुत पसंद आती है। लेकिन जब एबी रेस्टोरेंट से बाहर आ रही थी तो उसे रोज मिलती है और वो दोनों चलते हुए रास्ते में बातें करने लगते हैं। रास्ते में रोज की नजर एक ज्वेलरी की दुकान में पड़ती है जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस पड़ी होती है जो उसे बहुत पसंद आती है और तभी पॉल वहाँ आ जाता है और एबी को बताता है उसने उसकी कंपनी वालों से बात की, अब वो घर पर रहकर भी काम कर सकता है। जहाँ ये सुनकर एबी बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों घर जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। जहाँ हम देखते हैं टीम एबी के फोन से उसकी आवाज को सुन रहा था। इंटीमेशन के बाद वही जब पॉल और एबी बातें कर रहे थे, पॉल कहता है कि आज टीम के बिना अभी के साथ समय बिताने में उसे अच्छा लगा और कहता है कि टीम को वापस कर दो और टीम ये सारी चीजें सुन लेता है। अगले दिन टीम अपने आप को अपग्रेड कराकर घर वापस आ गया था। अब उसका हाथ एकदम से ठीक हो गया था। जहाँ वो एबी के पैर की मसाज करने लगता है जिसमें एबी को बहुत मजा आ रहा था। तभी पॉल वहाँ आ जाता है जिसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये देखकर अगले दिन एबी टीम से बात करने आती है कि वो उसे वापस कर देगी, लेकिन इससे पहले टीम देखता है कि एबी बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए उसका पसंदीदा गाना बजाने लगता है और उसे बताता है कि पॉल ने उसे ये गाना लाइव 2 बार दिखाया था, लेकिन एबी को तो वो सिर्फ 1 बार ही ले गया था, तो दूसरी बार वो किसके साथ गया था। ये जानकर एबी और भी परेशान हो जाती है और ऊपर चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन जब एबी कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाती है, टीम पॉल से पूछ के ऊपर वाले कमरे में उसका ऑफिस का सामान रख देता है। फिर वो दोनों गार्डनिंग करने लगते हैं। वही एबी की कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी गई थी, लेकिन जब वो घर वापस आती है तो पॉल के ऑफिस का सामान उनके आने वाले बच्चे के कमरे में रखा हुआ है। जहाँ ये वो देखकर पॉल पर बहुत गुस्सा करने लगती है और यही चीज तो टीम चाहता था। लेकिन अगले दिन वो जब देखती है कि पॉल ने उसके लिए वो नेकलेस खरीदा था तो उसका मूड ठीक हो जाता है और वो ऑफिस चली जाती है। उसके ऑफिस जाते ही पॉल देखता है कि टीम ने उसकी टी शर्ट ग्राइंडर में डाल दी है जो एबी ने उसके लिए खरीदी थी। जानकर वो कैमरे में देखने लगता है तो वो देखता है कि टीम एबी के कपड़े को सहला रहा था और पॉल उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है और एबी को दिखाने के लिए उसकी गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उस गाड़ी की स्पीड बहुत तेज हो जाती है जहाँ पॉल पैनिक करने लगता है और एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में एबी उसके पास आती है जहाँ पॉल ठीक था लेकिन उसका फोन फूट चुका था। पॉल एबी को सच्चाई बताने की कोशिश करता है लेकिन एबी उसकी बात नहीं मानती और उसे आराम करने के लिए कहती है। अगले दिन जब वो वापस उसके घर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसे रोज मिलती है जो टीम के बारे में उसे बताना चाहती है, लेकिन एबी वही नेकलेस उसके गर्दन में देखती है तो उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। अब वो परेशान हो जाती है। तभी टीम उसके पास आता है और उसे टैब में पॉल की एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो रोज को किस कर रहा था जब वो लंदन में कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी। एबी का शक यकीन में बदल जाता है और कुछ दिनों बाद जब पॉल ठीक होकर घर वापस आता है तो टीम उसे वो वीडियो दिखाता है और एबी उसे चले जाने के लिए कहती है। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन एबी उसकी एक बात भी नहीं सुनती और मजबूरी में पॉल को जाना पड़ता है। जिसके बाद वो जब रोज को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि टीम ने उसे किस करने की कोशिश की थी और ये सुनकर पॉल सब समझ जाता है और एबी को कॉल करके सारी बात बताता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो एबी नहीं बल्कि टीम है जो एबी की आवाज में उससे बात कर रहा होता है, जहाँ वो एबी को जॉगिंग के लिए भेज देता है और जब पॉल वहाँ आता है तो टीम उसे पीछे से हमला कर उसे बेहोश कर देता है और उसी बाथटब में उसे बांध देता है। तभी रोज वहाँ आती है जो एबी से बात करना चाहती थी, लेकिन टीम उसे वापस भेज देता है और फिर पॉल के पास आकर उसे मार देता है। कुछ देर बाद जब एबी घर आती है तो टीम उसे उसकी ड्रेस देता है जो उसने ठीक करवा ली थी। एबी भी उसके सामने ही कपड़े उतारती है तो टीम उसे देखने लगता है। एबी को वो ड्रेस अच्छी लगती है और टीम उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। रात में डिनर के बाद टीम एबी से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, जहाँ एबी इन बातों पर ध्यान नहीं देती है और वो दोनों तारे देखने लगते हैं। जिसके बाद अगले दिन जब एबी उस वीडियो को देख रही थी तो वो नोटिस करती है कि उनके टेबल पर एक गुलदस्ता रखा था जो एबी लंदन से लाई थी। ये देखकर एबी सारा खेल समझ जाती है। उसे उनके बगीचे में कुछ अजीब दिखता है और जब वो वहाँ जाती है तो उसे पॉल की लाश दिखती है। तभी टीम वहाँ पर पहुँच जाता है और एबी उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन टीम ने पासवर्ड बदल दिया था। एबी ये देखकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन टीम उसे रोकते और एबी को बेहोश कर देता है। रात में जब एबी अपना आँख खोलती है तो देखती है कि टीम ने उसका कमरा सजा रखा है क्योंकि वो उसके साथ रिश्ता बनाना चाहता था, लेकिन एबी उस पर हमला
हमला कर देती है और भागकर छिप जाती है। जहाँ जब टिम उसे बाथरूम में ढूंढने जाता है तो एबी पीछे से दरवाजा बंद करके भाग जाती है। बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन टिम फिर से उसे पकड़ लेता है। इस दौरान रोज उनके घर में कुछ अजीब देखती है। टिम ने एबी को बांध दिया था तो रोज वहाँ आ जाती है। जहाँ जब टिम उसे भगा रहा था तो एबी जल्दी से एक चाकू की मदद से अपने आप को खोल लेती है और टिम पर हमला कर देती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और तभी रोज अपनी गाड़ी लेकर वहाँ क्रैश कर देती है, जिसकी वजह से उनका कांच टूट जाता है और फिर वो अंदर आकर टिम पर हमला कर देती है और बेहोश हो जाती है। और टिम अभी भी चालू था और एबी को पकड़कर रोज पर चाकू चला देता है और इस वजह से रोज वहीं पर मर जाती है और एबी को छत पर ले जाकर उसे भी मारने की कोशिश करता है। एबी उसे ऑफ करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन टिम ने अपना पासवर्ड कुछ ऐसा रखा था जो एबी कभी नहीं बोलेगी। ये सुनकर एबी समझ जाती है और टिम को आई लव यू कहती है जो कि उसका पासवर्ड था और टिम वहीं पर ऑफ हो जाता है, फिसल कर नीचे गिर जाता है और एबी जैसे तैसे कर खुद को ऊपर लेकर आती है और तभी उसे मैसेज आता है कि वो पेट से है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये मूवी आप सबको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाना जिससे आपको आने वाली मूवी सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।